खुदा बहुत ही महान है अजीजों। अद्भुत युक्ति का परमेश्वर है हमारा खुदावंद। हालेलुया। अजीजों, मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं इस बेशकीमती समय के लिए जो खुदावंद ने हमको दिया। मेरा नाम पास्टर अरुण है, पास्टर अरुण पासी, बठिंडा पंजाब से। और मैं शुक्रगुजार हूं बेथेल प्रेयर हाउस का कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे मुझे मौका दिया आप लोगों के रूबरू आने के लिए, खुदा के कलाम को आप लोगों के साथ बांटने के लिए, खुदा की प्रस्तिश करने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनाऊं, परमेश्वर की आराधना करूं, क्योंकि इससे बहुत सुकून मिलता है हमको। और मैं जानता हूं कि आपको भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाते हैं, जब हम खुदावंद की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, जब हम परमेश्वर से बातें करना शुरू कर देते हैं, जब हम परमेश्वर की सुनने के लिए अपने कानों को खोलना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने दिल को तैयार कर लेते हैं कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर, तो निस्संदेह परमेश्वर का आत्मा हमें ऐसी खुशी, ऐसी शांति, ऐसा इत्मीनान देता है जो समझ से परे है। हालेलुया। अजीजों, आज जो टॉपिक हमको दिया गया है, आप जानते होंगे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि जो हमारा मेन थीम है वो ये है कि मैं जिम्मेवार हूं परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए। यह मेरी जिम्मेदारी बनती है। और जब मैं मेरी कहता हूं तो उसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ मेरी, लेकिन हर एक उस जन की जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। ये जिम्मेदारी है हर एक उस व्यक्ति की जो अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को जिन्होंने अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया। हालेलुया। क्योंकि हम लोग अजीजों इस संसार में हम स्वार्थी होने के लिए नहीं चुने गए हैं। स्वार्थी का मतलब यह है कि हम बचाए गए हैं, अब हमें कुछ और नहीं करना, हमें केवल अपने जिंदगी को अपने तरीके से जीते जाना है और बस चर्च जाना है, प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, केवल इतना काफी नहीं। हम लोगों को परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए बुलाया, हम लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया कि हम उसके गवाह हो, उसके सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। यीशु मसीह के आखिरी शब्द जब उसका स्वर्गारोहण होने वाला था, वो जो है उसने पर्वत पे बुलाया अपने लोगों को, अपने अनुयायियों को, और उनके साथ बातचीत की। उनके देखते देखते वो जो है स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन जो आखिरी बातें और बेशकीमती बातें जो यीशु ने की वो ये थी कि उसने कहा कि आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और अब तुम लोग जाओ और जाति जाति के लोगों को खुशखबरी दो, उनको सुसमाचार सुनाओ और उनको बपतिस्मा दो, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको अपने चेले बनाओ, और जो बातें मैंने तुमको सिखाई है उनको तुम मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति को इस काम को करना है अजीजों, हर एक उस विश्वासी को। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं कि सुसमाचार सुनाना मेरी जिम्मेवारी है, तो एक्चुअल में ये सुसमाचार है क्या? इंग्लिश में इसको गॉस्पल कहते हैं, और इसका दूसरा शब्द है गुड न्यूज, यानी खुशखबरी। खुशखबरी का जो सही मायने हैं खुशखबरी के, वो तभी पता चलते हैं जब हमको ये एहसास हो जाए कि हम एक ऐसी जिंदगी को जी रहे हैं जिसमें खुशी नहीं, अनंतकालीन खुशी नहीं, बस पैदा हो गए तो जी रहे हैं, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, जानते नहीं है कि क्यों बनाए गए, क्यों हम इस पृथ्वी पे हैं, क्यों हमारा जन्म हो गया, क्यों हम इस शहर में पैदा हुए, क्यों इस गांव में पैदा हुए, क्यों इस नगर में पैदा हुए, क्यों वही हमारे माँ बाप हैं, क्यों वही हमारे भाई बहन, क्यों हम लोगों को पैदा किया गया, क्या मकसद है परमेश्वर का, और परमेश्वर है तो वो कौन है, क्या है। अजीजों, ये सवालात हर एक इंसान के जीवन में आते हैं, आपके और मेरे जीवन में आते हैं। खुशखबरी का संदेश सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमको बुलाया। लेकिन एक्चुअल में खुशखबरी है क्या? जाहिर सी बात है, जब गॉस्पेल के बारे में या सुसमाचार के बारे में बताया जाता तो यही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। हम लोग अपने पापों से बच नहीं सकते। हमारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम अपने पापों से आजाद हो जाएं। कंगालों को खाना खिलाने से सिर्फ ये काम पूरा नहीं हो सकता, गरीबों में जो है सेवा कर देने से ये काम पूरा नहीं हो सकता, अनपढ़ लोगों को पढ़ा लेने से ये काम पूरा नहीं हो सकता, अपना धन संपत्ति लोगों को बांट देने से यह काम पूरा नहीं हो सकता, अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ के एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को चुन लेना जो है, उससे यह चीज सॉल्व नहीं हो सकती। क्योंकि पाप की बीमारी हमारी आत्मिक बीमारी है, और यह आत्मिक बीमारी का इलाज वो कर सकता है जिसने हमारी आत्माओं को बनाया है, अर्थात परमेश्वर। केवल परमेश्वर के पास अधिकार है अजीजों कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। कोई इंसान हमारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता।
दुनिया में किसी के पास यह अधिकार नहीं है कि हमारे पापों को क्षमा करे। केवल अच्छे काम कर लेना हमें उद्धार नहीं दे सकता। परमेश्वर ने हमको केवल अच्छे काम करने के लिए नहीं चुना, उसने हमको आत्मिक होने के लिए चुना है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अजीजों, आप जहां कहीं भी हैं और मेरी आवाज को अगर आप अच्छे से सुन पा रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि अपने दिल को तैयार करें प्रभु की बात को सुनने के लिए। मैं अपने आप को बड़ा करने के लिए आपके बीच में नहीं प्रचार कर रहा। मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मुझे बहुत ज्ञान है बाइबल का, लेकिन मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि जितना प्रभु ने मुझको सिखाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूं। असल में जो सुसमाचार है वो परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर का प्यार ही असली खुशखबरी है। लेकिन परमेश्वर के प्यार को हम कैसे समझें? मैं आप लोगों के सामने कुछ लाइफ क्वेश्चंस को रखता हूं। पहली बात है कि किसी को भी यीशु के ऊपर विश्वास क्यों करना चाहिए? किसी को भी सुसमाचार का प्रचार क्यों करना चाहिए? हम सबको या किसी को भी पवित्र जीवन क्यों जीना चाहिए? क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? क्यों विश्वास करें यीशु पे? क्यों हम सुसमाचार का प्रचार करें? क्यों मेरी जिम्मेदारी बनती है सुसमाचार का प्रचार करने की? क्यों हम जगह जगह प्रभु के वचन को लिए फिरते हैं और उसके वचन की बातें लोगों को क्यों बताते हैं? क्यों लोगों को कहते हैं कि अपने पापों से तौबा कर लो और यीशु मसीह का अंगीकार कर लो, उसको विश्वास कर लो उसके ऊपर, तो तुम बचाए जाओगे? क्या जरूरत है ये सब बातों की? क्या जरूरत है कि हम दुनिया भर की सारी चीजों को सैक्रिफाइस करके हम लोग पवित्र जीवन जिए? क्यों ऐसा? क्यों बाकी लोगों की तरह जो हमारे मन में आता है वो ना करें? इसका एक ही जवाब है, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, अर्थात यीशु मसीह, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय की 16 वचन है। इसको गोल्डन वर्स ऑफ द बाइबल कहा जाता है, सुनहरी आयत बाइबल की। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या प्रेम करने का काम केवल परमेश्वर का है? क्या केवल परमेश्वर हमसे प्रेम करे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? सुसमाचार को क्यों सुनाऊं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। मैं यीशु मसीह के ऊपर क्यों विश्वास करूं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। मैं क्यों पवित्र जीवन जीऊं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। आपके जीवन में अगर कोई भी सवाल आपको सता रहा है, उसका एक ही जवाब है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप और मैं अभी तक नष्ट क्यों नहीं हो गए? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अजीजों, जब मैं परमेश्वर के बारे में सोचने लगता हूं ना, तो मुझे एक ही बात हर बार स्मरण आती है कि परमेश्वर, मैं एक बहुत ही पापी मनुष्य हूं। मैंने बहुत पाप किए अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने मेरे पाप की दशा में मुझसे प्यार किया। मैं पाप में चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। एक ही जवाब है, बहुत सारे सवालों का एक ही जवाब है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम एक्चुअल में है क्या? क्या परमेश्वर का प्रेम भी इस संसार के प्रेम के जैसा है? क्या परमेश्वर के प्रेम में स्वार्थ है? क्या परमेश्वर किसी लालच की वजह से हमसे प्यार करता? बिल्कुल नहीं। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है। अगापे का मतलब है सैक्रिफिशियल लव, बिना किसी शर्तों के किया जाने वाला प्रेम। बाइबल में लिखा है, हम पापी ही थे कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। अजीजों, जो सुसमाचार है, जाहिर सी बात है कि वो अन्य जाति लोगों के लिए, वो लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, मसीही लोगों को भी इस बात को फिर से याद करने की जरूरत है कि सुसमाचार हम सबके लिए है। यह खुशखबरी का संदेश हमें हर टाइम तरोताजा रखना चाहिए अपने मनों में, अपनी आत्माओं में। क्योंकि आप पूरी बाइबल पढ़ लें और इस बाइबल में से खुशखबरी के संदेश को माइनस कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो फिर यह पूरी बाइबल आपके जीवन में काम नहीं करेगी। क्योंकि हमारी धार्मिकता हमारे आज्ञा मानने से नहीं आती। रोमियो की पत्री में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता की हर एक बात को माना, उसने सारे काम को पूरा किया, इसीलिए यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है।
हम धर्मी अपने कामों से नहीं ठहरते। हम धर्मी इसलिए नहीं है क्योंकि हम ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं। हम धर्मी इसलिए नहीं है क्योंकि हम ज्यादा दुआ करते हैं। हम धर्मी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कुछ बहुत बड़े काम किए प्रभु यीशु मसीह के लिए, कई चीजों को त्याग दिया। नहीं, हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है। हमने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। जब परमेश्वर पिता हमको देखता है तो हमारे अंदर वो यीशु मसीह को देखता है, और जितने लोगों के अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है वही लोग परमेश्वर की बादशाहत में प्रवेश करेंगे। सलीब की चमक हमारे जीवन से दिखाई देनी चाहिए। यीशु मसीह का स्वरूप हमारे अंदर से दिखाई देना चाहिए। और यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन उनके अंदर क्रूस की चमक नहीं, उनके अंदर यीशु मसीह दिखाई नहीं देता स्वर्गीय पिता को। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस अपनी पत्रियों में कहता है कि वो होठों से उसका अंगीकार करते हैं, लेकिन अपने कामों से वो क्रूस के शत्रु हैं, बैरी। केवल मुंह से बोल देना यीशु मसीह की बातें काफी नहीं है अजीजों। हमारे स्वभाव में उसका सुसमाचार रचा होना चाहिए। खुदा का वचन हमारे अंदर रचा होना चाहिए। जब परमेश्वर पिता हमको देखता है तो हमारे अंदर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को देखता है, और अगर यीशु मसीह की छवि किसी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है तो वो प्रभु के बादशाह में निश्चित रूप से जाएगा। लेकिन जितने लोगों के अंदर उसकी छवि दिखाई नहीं देती, वो लोग आके कहेंगे यीशु मसीह से, वो कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने जो है भविष्यवाणियां की, हमने बड़े बड़े काम किए। लेकिन यीशु मसीह कह देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि हर एक जो उसको हे प्रभु कहता है उसके राज्य में नहीं जाएगा, केवल वही जो उसकी अर्थात पिता की आज्ञा को मानता है, उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। ये बातें बहुत सिंपल तो हैं, लेकिन कठिन बहुत। सुनने में सिंपल लगती, पढ़ने में सिंपल लगती, लेकिन उनको पूरा हम तभी कर सकते हैं अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर काम करता है और हम भी परमेश्वर को प्रेम करते हैं। एक सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्या परमेश्वर पापी से प्रेम करता है? एब्सोल्युटली यस, परमेश्र पापी से प्रेम करता है। आप और मैं चाहे कितने भी पापी हैं, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप चाहे खुद अपने आप को माफ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपको माफ करने के लिए तैयार बैठा है। वो आपसे इतना प्रेम करता है। आपको शायद लगता होगा कि मेरा पाप तो बहुत बड़ा है, मेरे पाप जितने मैंने किए किसी को नहीं मालूम है, किसी को मालूम नहीं है मैंने कितने घिनौने पाप किए हैं। अजीजों, परमेश्वर को मालूम है, और फिर भी वो आपसे प्यार करता है। अब दूसरा सवाल है, क्या परमेश्वर पाप को भी प्यार करता है? क्या वो पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है? क्या वो पापी को इतना प्यार करता है कि उसके पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा? एब्सोल्युटली नो, कभी भी नहीं। परमेश्वर पाप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। पापी को प्रेम करने का मतलब यह नहीं है कि उसके पाप को एज इट इज ले लेता है, ऐसा नहीं है। इसकी सच्चाई यह है कि परमेश्वर पाप से सख्त नफरत करता है, लेकिन पापी से बेइंतहा प्यार करता है, बेइंतहा। आप और मैं शायद सोच भी नहीं सकते। सुसमाचार का लेना देना केवल परमेश्वर के प्रेम से है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इतना अद्भुत प्रेम। आपके माता पिता, मेरे माता पिता हमको इतना प्रेम नहीं कर सकते। हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त मित्र, कोई भी हमसे ऐसा प्यार नहीं कर सकता जैसा परमेश्वर ने किया। अजीजों, हो सकता है कि आप जिंदगी के न जाने किस सिचुएशन की वजह से परेशान हैं, हताश हैं, डिप्रेस्ड हैं। अपने मन में ही कई चीजों को लेकर आप सवाल को पूछते रहते हैं। अच्छा जीवन जीने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो तंग करते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें। कितने मसीही लोग ऐसे हैं जो दूसरे मसीही लोगों को देख के ठोकर खा लेते हैं और गिर जाते हैं। यह बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अगुओं को देख के भी ठोकर खा जाते हैं। किसी ने कुछ गलत कर दिया, उसको देख के ठोकर खा जाते हैं, कोई बात को सुन के ठोकर खा जाते हैं। लेकिन अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी को ना देखें आप। हमारा रोल मॉडल केवल यीशु मसीह, वो हमारा आदर्श है, वो हमारे लिए उदाहरण है।
हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारे कमजोरी के समय में हमको संभाल ना सके, हमें देखता ना हो, उसको मालूम ना चलता हो कि यह व्यक्ति अब क्या करेगा। यीशु तो खुद मांस और लहू में पैदा होकर आया। यह बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रुथ है कि वो मांस और लहू में होकर क्यों आया, ताकि आप और मैं ये ना कह सके कि हम आत्मिक जीवन को जी नहीं सकते इस दुनिया में। जैसी परीक्षाएं आपके ऊपर पड़ी है, यीशु पे भी पड़ी, और ऐसा हो सकता है कि ऐसी तो परीक्षाएं हमारे ऊपर आई नहीं है जैसी परीक्षाओं को यीशु मसीह ने झेला। शैतान ने डायरेक्टली उसकी परीक्षा की। मत्ती के 4 अध्याय में आप उसको पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली आके उसको दुनिया की धन दौलत दिखाई, ऐशो इशरत दिखाई, उसको ऊंचाई पर उसको लेके गया, उसको बोला कि मुझे दंडवत कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। उसको भूख लगी थी, यीशु को 40 दिन रात से वो भूखा था। उसको बोला कि इन पत्थरों को बोल के रोटी बन जाए और अपने पेट को भर ले, अपनी भूख मिटा ले। यीशु मसीह किसी भी पॉइंट पे हारा नहीं। उसका कारण यह है क्योंकि वो वचन देदारी हुआ। आपके और मेरे पास परमेश्वर ने अपने वचन को दिया। यह वचन जो हमारे हाथों में, हमारे शेल्फ में जो है पड़ा है, हमारे सिरहानों के पास रखा हुआ है, हमारी टेबल्स पे पड़ा है, हमारे मोबाइल फोन्स में हमने लोड करके रखा हुआ है। अजीजों, बहुत ही शक्तिशाली वचन है। आपको और मुझको छुड़ा सकता है, आपको और मुझको चंगा कर सकता है, आपको और मुझको शांति दे सकता है, आपको और मुझको नया कर सकता है, आपको और मुझको जो है इतना सामर्थ्य बना सकता है कि शैतान को डर लगता है किसी भी छोटे से छोटे विश्वासी के पास आने से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। महान परमेश्वर है हमारा। अजीजों, आज मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में पहचान ले। बस केवल परमेश्वर ही है जो एक पापी को प्यार कर सकता है, आपको और मुझको प्यार कर सकता है, और कोई भी नहीं। कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी भी तरह के पाप से जो हमारे जीवन में है। तो हम करें क्या? हम अब यीशु मसीह को ग्रहण कैसे करें? हम पापी हैं, हमको मालूम है, लेकिन हमारे अंदर पाप है, यह भी हमको मालूम है। हम पापी इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर पाप है। इसलिए तो कहा गया कि सबने पाप किया और प्रभु की महिमा से दूर है। सबने पाप किया, सभी पापी हैं। दुनिया भर के हर एक कोने के लोग, दुनिया के हर एक देश के लोग, हर एक जुबान के लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, हर तरह के लोग पापी हैं। सब लोग पापी हैं। अच्छी दिखने वाले लोग भी पापी हैं, मेहनती लोग भी पापी हैं, पढ़े लिखे लोग भी पापी हैं, रुपए पैसे के धनी लोग भी पापी हैं। सबके सब पापी हैं। पाप से बचने का कोई रास्ता नहीं है, किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। हमको कुछ नहीं मालूम कि हम क्या करें। लोगों ने अपने अपने फर्क फर्क रास्ते बना रखे, कैसे अपने पाप से बचें। लेकिन अजीजों, हमें एक ही रास्ता दिया गया है, वो यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अजीजों, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। क्यों मैं आप लोगों के सामने आके प्रभु की बातें कर रहा हूं? क्यों मैं परमेश्वर के प्यार के बारे में बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्यार को एक्सपीरियंस किया। बहुत दफा अपनी जिंदगी में मैं गिरा हूं। अगर आप किसी भी पास्टर के बारे में सोचेंगे तो हमको लगेगा यही कि वो पास्टर की जिंदगी कितनी सही होती है, कितनी अद्भुत होती है। हर टाइम प्रार्थना में रहते हैं और मतलब बहुत शक्तिशाली इनका जीवन होता है, कभी गिरते नहीं है, हर एक परीक्षा से पार निकल जाते हैं। कभी इनके ऊपर जो है कोई ऐसी बातें नहीं आती हैं कि शैतान इनको जो है तंग करे, ऐसा करे। लेकिन ऐसा नहीं, लगातार संघर्ष में रहता है जीवन, लगातार। सेवकाई में आने के बाद भी मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी ऐसी बातें, कई बार गिरे। लेकिन आपको मैं यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि हमारी इस गिरी हुई स्थिति में वो परमेश्वर हमें यह एहसास दिलाता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझको बहुत प्यार करता हूं। यह मत सोच कि तू गिर गया है तो तू अब उठ नहीं सकता। आज अगर मैं आपके बीच में आज हूं तो उसका कारण यह है कि परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में है। चमत्कार मेरे जीवन में बहुत बड़े हुए हैं और आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किए हैं। लेकिन यह ना सोचे कि चमत्कारों पे सब कुछ एंड हो जाता है, चंगाइयों पे सब कुछ एंड हो जाता है। मुझे परमेश्वर ने मिर्गी के दौरों से, एपिलेप्टिक सीजर से चंगा किया। बहुत से लोगों को परमेश्वर कैंसर से चंगा करता है, HIV एड्स से चंगा करता है, ट्यूबरक्लोसिस से चंगा करता है,
किडनी प्रॉब्लम से, हार्ट प्रॉब्लम से चंगा करता। न जाने कौन कौन सी फर्क फर्क बीमारियों से प्रभु ने चंगा किया होगा आपको और मुझको। न जाने कौन कौन सी दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने आजाद किया होगा। लेकिन ये ना सोचे कि बस वही अंत है, बस वही हमारी अल्टीमेट टेस्टमनी है। ये नहीं है। हमारी जिंदगी के जो पन्ने हैं वो अभी तक चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, अभी तक एंडिंग नहीं हुआ। लेकिन आपकी जिंदगी के हर एक दिन के पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, ये आपको सोचना है, आपको और मुझको सोचना है। अगर हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। मुझे ये तो मालूम चल गया कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं पापी हूं, मेरे अंदर पाप है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो मानना है कि हम पापी हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो ये फील नहीं करते कि हम पापी हैं। ठीक है पास्टर जी आप बोल रहे हैं तो किया होगा हमने पाप, होगा हमारे अंदर पाप, लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं किया कि किसी का बुरा किया हो, कुछ ऐसा। अजीजों केवल यही पाप नहीं होता। बाइबल हमको बताती है हम पैदा ही पाप में हुए हैं, हमारे डीएनए में पाप है, हमारी आत्माओं पे पाप का ठप्पा लग के ही हम पैदा हुए हैं। हम पाप कर करके पापी नहीं बने, हम पाप में पैदा हुए हैं, इसीलिए पाप करते हैं, इसीलिए पाप करते हैं क्योंकि वी आर बोर्न सिनर्स, पैदा ही पाप में हुए हैं, इसलिए पाप के ख्याल आ जाते हैं, इसलिए पाप की नजरें हमारी पाप को ढूंढती, पाप भी शब्दों को सुनने के लिए कान चाहते हैं। चुगली निंदा बुराई झूठ फरेब अच्छा लगता है सुनने में, गाली गलौज झूठ निंदा जीभ से बोलने में अच्छी लगती है, और धीरे धीरे जब आदतें बन जाती है तो वही हमारे कैरेक्टर में छप जाती है वो बातें। पाप को हम बड़े अच्छे से पहचानते हैं। क्या करें, सबसे पहले अपने पाप को मान लें, मान लें। आज मैं एक अन्य जाति के अनुसार ही नहीं, लेकिन एक विश्वासी के पर्सपेक्टिव से भी इस बात को बोलूंगा कि कई बार विश्वासी लोग भी एक ऐसी स्टेज में आ जाते हैं हम लोग कि हमको लगता है कि हम इतनी बार हमने प्रभु से माफी मांग ली और फिर से हम गिर गए, पता नहीं प्रभु मुझको माफ करेगा कि नहीं करेगा। शैतान चाहता है कि आपको दोष बोध के तले दबा दे, आपकी कॉन्शियस को गिल्टी कर दे, गिल्टी कॉन्शियस। और वो चाहता है कि हमारी कॉन्शियस की, हमारी स्पिरिट की, हमारी आत्मा की जो सेंसिटिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाए और हमें ये एहसास होना खत्म हो जाए कि अब मुझे सही चलना चाहिए कि नहीं। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं पर्सनली भी, जो लोग बहुत अच्छा चलते थे प्रभु, लेकिन पाप कर करके वो जो है थक गए, उनको लगा कि नहीं मैं शायद सही चल ही नहीं सकता, और इसीलिए उन्होंने सही रास्ते को चुनना छोड़ ही दिया। जो अब मन करता है वही करते हैं, जिस तरफ दोस्त मित्र ले जाते जा रहे हैं, जहां पर ख्वाहिश आती है संसारिक वो कर रहे हैं, सब तरह के गलत कामों को भी कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं संसारिकता को। अजीजों प्रभु के वचन में लिखा है संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना है। वी आर डिफरेंट, हमें परमेश्वर ने अलग किया, अलग निकाला उसने हमको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, और हर एक पापी को परमेश्वर स्वतंत्र करना चाहता है। पाप हमारे जीवन में है, शायद हम लोग ये चीज का एहसास नहीं करते कि कितना खतरनाक हो सकता है, इसका रिजल्ट कितना भयानक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। सोच के देखो कि कोई भी इंसान हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा अगर उसको पहले से ये मालूम हो कि हम उसको धोखा देंगे। अगर किसी भी इंसान को पहले से ये मालूम हो कि ये बंदा मुझे धोखा देगा तो उसकी डीलिंग हमारे साथ बदल जाएगी, उसका बात करने का तरीका हमारे साथ बदल जाएगा, वो हम पे भरोसा नहीं करेगा, वो हमको चीजें नहीं देगा, वो अपनी बातें हमारे साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर जो दिलों और मनों को जानने वाला परमेश्वर है, जिसको सब कुछ मालूम है, आपका पास्ट उसको मालूम है, आपके प्रेजेंट को वो जानता है, आपके आने वाले फ्यूचर को वो जानता है, वो फिर भी आपको और मुझको टॉलरेट कर रहा है, आपको और मुझको आशीष देता है, हमारे प्रार्थनाओं के ऊपर अपने कानों को लगा के रखता है, हमें उत्तम आशीषों से वो सेवा करता है, सब चीजें हमारे लिए फिर भी वो कर रहा है, जबकि उसको मालूम है कि हम कहां पर गिर जाएंगे। आदम और हवा को वो जानता था परमेश्वर की वो फल खाएंगे, उसको मालूम था कि ये पाप करेंगे क्योंकि वो तो जानी जान परमेश्वर,
लेकिन फिर भी उसने किसी चीज की कमी नहीं रखी। बाग अदन तैयार किया, खूबसूरत, कुदरत बनाई खूबसूरत। आदम हवा को तैयार करने से पहले उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया, बेस्ट फ्रूट उसको दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी उसको, केवल वहां पर रहना था, फल तोड़ के खाने थे, जिंदगी के मजे लूटने थे, जबकि परमेश्वर जानता था कि वो पाप करेगा। अजीजों, खुदाबाप ने आपको और मुझको बहुत ब्लेस किया। ब्लेसिंग को चीजों के साथ मत मापो, जिसके पास ज्यादा चीजें हैं उसके पास ज्यादा आशीष है, ऐसा नहीं। लिखा है, फरिश्ता मरियम के पास आया, उसको बोला कि तू सभी औरतों में धन्य है, मतलब ब्लेसेड आर यू इंग्लिश में। अब ब्लेसेड का मतलब है धन्य, धन्य मतलब जो आशीषों से भरी हुई। अब ऐसी क्या आशीष थी मरियम के पास? उसकी लॉटरी नहीं लगी, उसको नया प्लॉट नहीं मिल गया, उसको नई नौकरी नहीं लगी, बल्कि हुआ क्या, उसको तो शर्मिंदगी को झेलना था 9 महीने तक। बिना शादी के वो गर्भवती थी, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। यह काम तो आत्मिक काम था, खुदा के द्वारा तय किया गया, उस परमेश्वर की प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन संसार इस बात को समझ नहीं पा रहा था। और वो बाहर कैसे निकलती, अपने हर रोज उसका बॉडी फिगर चेंज हो रहा है, और वो कैसे कैसे झेलेगी लोगों की बातों को। लेकिन फिर भी वो सभी औरतों में धन्य है। आपको और मुझको ये फैसला करना है कि आप और मैं किस चीज को ब्लेसेडनेस समझते हैं। क्या आप इस चीज का एहसास कर सकते हैं? क्या आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं आत्मा में होके कि परमेश्वर कहता है कि तू धन्य है। हम धन्य किस लिए हैं? क्योंकि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। अजीजों, हालेलुया, हम धन्य हैं। अगर आप प्रभु के वचन की बातों में विश्वास करते हैं तो आप और मैं धन्य हैं। उसका मतलब यह नहीं है कि हमारी लॉटरी खुल जाएगी तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा कोई वीजा लग जाएगा तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम धन्य हो जाएंगे। कितने लोग जो हैं सिर्फ इन्हीं चीजों को, आशीषों को ही परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं कि अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है तो ये आशीषें मिलनी ही चाहिए। खुदा बाप को मालूम है कि वो आपको क्या देना चाहता है और निश्चित रूप से वो आपको देगा, लेकिन आशीष ये है कि आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। सैक्रिफिशियल लव किया परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, और अब वो आपसे और मुझसे यही चाहता कि हम भी उसको ऐसा ही प्यार करें। उसने कोई शर्त नहीं रखी। लिखा है हम पापी थे कि वो हमारे लिए मारा गया। क्रूस पे जब वो चढ़ गया तो आप और मैं तो थे ही नहीं तब, और जिन लोगों के बीच में वो क्रूस पे लटका हुआ था उन लोगों के लिए भी वो कहता है, हे पिता, इन लोगों को माफ कर क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐसा प्यार क्या और कोई हमको कर सकता है कि जिन लोगों ने उसके ऊपर झूठे दोष लगा के उसको क्रूस पे चढ़ाया, उन लोगों के लिए यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करता है कि इन लोगों को माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐसी स्थिति में भी क्या कोई किसी को माफ कर सकता है? यीशु ने आपको और मुझको की, वो हमको माफ करता है। क्या आप और मैं ऐसा प्रेम उससे कर सकते हैं? क्या हमको जरा सा भी ये एहसास है अपने अंदर कि अगर परमेश्वर मेरे पाप की दशा में मुझसे इतना प्रेम कर सकता है और जब मैं उसके ऊपर विश्वास कर लूंगा तब जो है वो मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है? पाप की दशा में अगर वो अपने लहू को आपके मेरे लिए बहा सकता है तो विश्वास की दशा में वो हमारे लिए क्या कुछ ना करेगा। ऐसी उत्तम आशीष परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। कैसा महान परमेश्वर का प्यार है, हम भाग नहीं सकते। हम कैसे चुप रह सकते हैं? आसमान जमीन उसकी तारीफ करती है, चिड़िया पक्षी परिंदे जीव जंतु उसकी महिमा आराधना करते हैं, कुदरत उसकी बात को मानती है। मौसम दर मौसम हर एक मौसम उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, परमेश्वर बारिश बरसाता है हमें ठंडा करने के लिए, हमें ठंडक देने के लिए। हर एक बंदा परमेश्वर को पसंद नहीं करता चीजों, लेकिन आप किस में आते हैं? परमेश्वर पे दोष ना लगाएं, परमेश्वर में कमियां ना ढूंढें, प्रभु के दासों में कमियां ना ढूंढें, दूसरे अपने साथी मसीह भाई बहनों में कमियां ना ढूंढें, अन्य जाति लोगों में कमियां ना ढूंढें। प्यार करें, प्यार जैसे परमेश्वर ने आपसे मुझसे किया, आप भी एक दूसरे से प्यार करें। खुशखबरी यही है, क्योंकि अगर हम दूसरे से प्यार करेंगे, अगर हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करेंगे,
अगर हम परमेश्वर को तन मन धन के साथ प्यार करेंगे तो हम इस जिम्मेदारी को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर हो जाएगी जिम्मेदारी कि मुझे असल में करना क्या है। केवल पास्टर लोगों का काम नहीं है सुसमाचार का प्रचार करना, केवल प्रॉफिट्स इवेंजलिस्ट का काम नहीं है सुसमाचार का प्रचार करना। हम सबकी जिम्मेदारी है खुशखबरी सुनानी, और खुशखबरी कोई भी दबा के नहीं रख सकता। अगर आपके जीवन में कोई भी खुशी की बात हो जाए तो आप चुप नहीं बैठेंगे। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो चुप नहीं बैठता, मैं छुपा के नहीं ले जाता और अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं कर लेता किसी को मालूम ना चले कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ। ऐसा नहीं करता हूं। खुशखबरी हमेशा खुशी के साथ लोगों को फोन कर करके बताई जाती है। आधी रात को हो जाए तो आधी रात को भी फोन करके अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को बताएं। हमारे पंजाब में तो ये रिवाज है कि थाल बजाने लगते हैं आधी रात को। खुशखबरी को कोई भी छुपा के नहीं रखता। कोई भी बड़ा काम खुशी का आपके जीवन में होता है, हर एक के साथ हम शेयर करते हैं। क्या आप परमेश्वर के प्रेम को इतना वैल्यू करते हैं कि आप और मैं भी इस खुशखबरी को दबा के ना रखें, लेकिन लोगों को बताएं? परमेश्वर का प्यार अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करें, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें, जहां पर आप काम करते हैं उनके साथ शेयर करें, जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर शेयर करें। अपने परिवार को जो विश्वास नहीं करता उनमें शेयर करें, अपने कामों से दिखाएं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यीशु ने कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो और तुम्हारी ज्योति लोगों के ऊपर इस तरह से चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तुम्हारे भले कामों को देख, केवल प्रचार नहीं करना, लेकिन आपके काम दिखाएं कि आपकी बातें सच्ची, आपकी मेरी बातें सच्ची। हम झूठ तो नहीं बोलते हैं तो हमको मालूम, लेकिन क्या हमारे काम हमारी बातों के साथ मैच करते हैं? आप और मैं ऐसे लोग नहीं होने चाहिए कि हम दुनिया के माहौल के साथ अपने आप को ढाल लें, कि जैसे लोग चल रहे हैं वैसे चले, जैसी सिचुएशन हो गई है सिचुएशन के हिसाब से अपने विश्वास को, उसके लेवल को चेंज कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अपनी ट्यूनिंग को परमेश्वर के साथ सही रखें, ऐसे बिल्कुल सही रखें अपनी ट्यूनिंग को, क्योंकि अगर आपकी मेरी ट्यूनिंग परमेश्वर के साथ सही है तो हम लोग परमेश्वर के आत्मा की बातों को समझ सकेंगे, परमेश्वर के आत्मा की बातों को सीख सकेंगे, उसको अप्लाई कर सकेंगे और लोगों के बीच में एक अच्छी टेस्टमनी खड़ी होगी। हालेलुया। आप जहां कहीं भी ऐसे सुनो, मैं नहीं जानता कि आपके अंदर इस समय क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके अंदर ये सवाल है कि सच में मुझे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, और जितने लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो शायद पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप चाहे कितने भी बड़े पापी हैं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। और जितने लोग विश्वास कर चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम चुप ना रहें, लेकिन उसकी खुशखबरी का संदेश हर एक जगह तक लेके जाएं। जहां तक हमारी आवाज जाती है वहां तक यीशु का नाम गूंजना चाहिए, पृथ्वी के छोर तक प्रभु का वचन पहुंचना चाहिए। आइए हम प्रार्थना में और आराधना में जाएंगे। अपनी आंखों को आप बंद कर ले, आप जहां कहीं भी खुदा का आत्मा हमें तैयार करें। हम प्रार्थना भी करेंगे साथ साथ। आप जहां कहीं भी, अगर आप अपने घुटनों पे आना चाहते हैं तो आप अपने घुटनों पे आ जाइए अजीजों, और खुदा बाप से दुआ करें। बेशक मैं नहीं देख पा रहा हूं कि आप घुटनों पे आए कि नहीं आए, लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर आपको देख रहा है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर से बात करने के लिए। वो खुदा बाप आपके दिल की सारी बातों को जानता है। हालेलुया। अभिषेक के साथ मिलकर प्रभु की महिमा बोलेंगे। ऐसा प्रेम का गीत गाएंगे कि हम उससे प्रेम करते हैं, जैसे यीशु हमसे प्रेम करता है, हम भी उससे प्रेम करें, हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। खुदा बाप के प्यार की खुशबू हमारे जीवन से महकने पाए, उसके सुसमाचार की बातें रोशनी बनकर हमारे जीवन से लोगों के ऊपर पड़ने पाए। ग्लोरी जीसस। तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, छुड़ा सकेगा, तेरे बिन
तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं लौटता हूँ तेरे पास, तेरे पास मैं लौटता हूँ, मैं लौटता हूँ तेरे पास। मैं आता मैं कबूल करता हूँ, आता हूँ दिल से कहता हूँ, मेरी आता मैं कबूल करता हूँ, मंदिर आता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। तुझको तू प्यारी बातों से बचाएगा, तुझको तू पापों से बचाएगा। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मंदिर आता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मंदिर आता हूँ और दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। धन्यवाद खुदा, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रधान परमेश्वर, we bless your name, खुदा। हम आपके नाम को महिमा देते हैं, खुदा आपके नाम को आशीषित करते हैं खुदा, हालेलुया। वो नाम जो सब नामों से आला है, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, लोगों के बीच में, और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीले से उद्धार हो, जिंदगी मिले, हालेलुया। गुनाहों की माफी मिले मेरे परमेश्वर, आपके सम्मुख आते मेरे परमेश्वर। मेरे सभी अजीज बहन भाई, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक हमारी आवाज पहुंचेगी यीशु मसीह के नाम से लोग आशीषित और खुदा हम अपनी जिम्मेदारी को निभा सके मेरे परमेश्वर। जब तक इस संसार में है, जब तक हमारे खुदावंद शरीर में जान है, प्राण है मेरे खुदावंद, हमारी खुदावंद एक सांस प्रभु जी जिम्मेदार है प्रभु आपकी खुशखबरी का संदेश लोगों तक लेके जाने के लिए। जैसे खुदावंद आपने हम तक अपने प्यार के संदेश को पहुंचाया, हमारे द्वारा अपने प्यार को लोगों तक लेके जाए मेरे परमेश्वर। दुनिया के कोने कोने में आपकी खुशखबरी का संदेश पहुंचाया जाए प्रभु। आपके लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे मेरे परमेश्वर। जिसको आपने जो तोड़े दिए मेरे परमेश्वर, उन तोड़ों का वो इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जो आराधना कर सकता है वो आराधना करे, हालेलुया। जो प्रार्थना कर सकता है वो प्रार्थना करे। जो लोग खुदा के महिमा में गा सकते हैं, बजा सकते हैं,
प्रत्याशा दिया वो सेवकाई में लगे रहे, जिनको जो काम सौंपा है वो उसमें बने रहे और अपनी जिम्मेदारी से कोई ना भागने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वो दास जिसको स्वामी आए और काम करता हुआ देखे। हालेलुया। ओ वी ब्लेस योर नेम, ओ यीशु राजा तेरी महिमा। यीशु आपका नाम सब लोगों में आला है। आपके नाम की हम जय बोलते हैं क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे नहीं है जो कमरों में रहता है, जो पत्थरों में रहता है, जो तस्वीरों में दिखाई देता है। ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं। हमारा यीशु जीवित परमेश्वर। हालेलुया। उसकी कब्र आज भी खाली। वो परमेश्वर आत्मा है और अपने लोगों के बीच में निवास करता है। आपके वचन में लिखा है कि आप नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु का आत्मा तुम्हें वास करता है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। यीशु आज हम प्रार्थना करते हैं आपका आत्मा हर एक को तैयार करे, हर एक जन को अपने बंधनों से आजाद होने पाए। हर तरह के कर्सेस, हर तरह के श्राप, चाहे वो जनरेशनल है, चाहे वो पाप के कारण से खड़े हुए हैं, चाहे लोगों के बोलने के द्वारा खड़े हुए, चाहे खुद के बोलने के द्वारा खड़े हुए, खुद के गुलाम गलत नकारात्मक बातों की सोचने के द्वारा खड़े हुए, यीशु मसीह के नाम से यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा वो टूट जाए इस जगह। हालेलुया जीसस। गरीबी के श्रापों से आजाद करें प्रभु के लोगों को। जो लोग खुदावंद लोगों को देखकर ठोकर खा के बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके प्रेम से नए बल को प्राप्त करें। जो लोग सेवा करते करते रुक गए, यीशु मसीह के नाम से अपनी सेवकाई में पुनर्स्थापित हो यीशु के नाम में। जो लोग खुदावंद अपने मन के अंदर कड़वाहट को भर के बैठे, यीशु मसीह के नाम से खुदा का प्रेम उनके अंदर एक मलहम का काम करे। नफरत की दरारें यीशु मसीह के प्रेम से भर जाएं। हालेलुया। ग्लोरी खुदावंद महान है, आप महान है परमेश्वर। हम आपके पास आते जैसे भी आपके पास आते, अपनी कमजोरियों को लेकर, अपनी कमियों को लेकर, अपनी असफलताओं को लेकर, अपनी निराशाओं को लेकर। कोई भी इंसान परमेश्वर के पास परफेक्ट होके नहीं आता। इम्परफेक्शन से भरा हुआ यीशु के पास आता है और यीशु के जैसा बनता है, उसके पास आता है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो सब काम करेगा जो मैं करता हूं, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। यीशु राजा अपने लोगों के आत्माओं से बात करें, अपने लोगों के मनों से बात करें। परिवार के परिवार बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। इंडिविजुअल लाइफ डिप्रेशन से बाहर आए यीशु के नाम में। बीमार शंगे हो यीशु के नाम में। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपकी तसल्ली, आपकी शांति, अब्दी शांति लोगों के जीवन में हुकूमत करे परमेश्वर। हेल्प अस। अपनी जिम्मेदारी को समझ सके, हर एक विश्वासी जन अपनी जिम्मेदारी को समझ सके और आपकी खुशखबरी का संदेश अंधकार में लेके जाए और लोग उजाले में आए। धन्यवाद। सारा आदर, सारा जलाल, महिमा, बुजुर्गी यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद अजीजों कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आशीष को पाया होगा और हमारी यही प्रार्थना आप सब लोगों के लिए और स्पेशली बेथेल प्रेयर हाउस के लिए कि खुदा बाप आपको बहुत इस्तेमाल करें। दूर दराज लोग आपके इस फेसबुक पेज के माध्यम से प्रभु के वचन को सुन पाए
और उनके जीवन में छुटकारे आए और अद्भुत चमत्कार चंगाइयां हों और खुदा की ओर लोग फिरने पाए। हमारी ये प्रार्थना आप सब लोगों के लिए, और जितने लोग हमारे इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आने वाले टाइम में भी देखेंगे, यही प्रार्थना कि वो लोग भी प्रभु के नाम में आशीषों को पाए। आप सभी को जय मसीह की। स्टे ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन।